हेलो एवरीवन। आज हम लेज़र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लेज़र का फुल फॉर्म क्या है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब इसको पहले समझते हैं कि आखिर ये लेज़र है क्या। तो देखो, जैसे कि हमारा जो लेज़र होता है वो एक पॉइंट सोर्स से आता है। ये पॉइंट सोर्स है हमारा, इससे सीधी लाइन निकल रही है। हमने ऑर्डिनरी लाइट देखी है, वो ऐसे एक टॉर्च है जैसे मान लो, और उससे लाइट आ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा वास्ट स्प्रेड होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा थिन होती है, राइट। ये बहुत ज़्यादा थिन होती है। अब जो ये लेज़र है हमारी, है ना, ये क्या होती है, इसकी जो भी वेव्स होती हैं वो कुछ यूं यूं हो जाती है, ऐसे एकदम पास 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 पास। तो इसकी इंटेंसिटी मतलब क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। लेकिन वहीं पर जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होती है वो कभी तो यहाँ जा रही है, कभी यहाँ जा रही है, कभी यहाँ जा रही है, कभी यहाँ जा रही है ना। और डिफरेंट डिफरेंट कलर से बनी होती है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ अलग होती है। जो हम लेज़र लेते हैं, है ना, तो जो लेज़र होता है ये या तो रेड कलर की होगी, सिंगल वेवलेंथ, सारी वेवलेंथ फिर इसकी रेड ही होगी। तो ये सब एकदम ओवरलैप करती करती साथ साथ में चलती हैं, एंड एक पतली सी बीम हमको इसकी मिलती है। लेकिन वहीं पर अगर मैं ऑर्डिनरी लाइट की बात करूँ, तो ऑर्डिनरी लाइट में हमारे पास में वायलेट कलर भी है, हमारे पास में रेड कलर भी है, जो कि अलग अलग वेवलेंथ पर जा रहा है। तो उस चक्कर में इन सबको कलर्स को मिला करके हमारी क्या बन रही है, वाइट लाइट बन रही है, जो कि हम ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं उसको, है ना। तो ये वाइट लाइट कैसे बन रही है, इन सब कलर्स को मिला के बन रही है। तो इनमें क्या है, डिफरेंट वेवलेंथ है, तो इसलिए ये ऑर्डिनरी लाइट है। लेकिन लेज़र में हम लोग एक सिंगल वेवलेंथ यानी कि एक सिंगल कलर की हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइट को यूज़ कर रहे हैं। अब उधर आ जाते हैं वापस से। तो हम अगर देखें तो लेज़र स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो कि प्रोड्यूस कर रहा है हाईली इंटेंस कैसे, जैसे मैंने बताया कि इसकी जो भी वेव्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा पास पास में होती हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है। ये मोनोक्रोमैटिक होती है, कोहेरेंट होती है। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है कि ये सिंगल फेज में है, इसका जो फेज है वो सिंगल है, इसका फेज सिंगल है ना। इसकी वेवलेंथ भी सिंगल है, इसका फेज भी सिंगल है, ठीक है। फिर डायरेक्शनल होती है, बीम ऑफ लाइट होती है। यानी कि अगर हमें एग्जाम में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि अ लेजर इज अ सोर्स ऑफ लाइट इन विच एटम्स एमिट लाइट थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोड्यूसिंग अ पावरफुल नैरो बीम। स्टिमुलेट का मतलब होता है कि यहाँ पर ह्यूमन प्रोसेस हुआ है। क्या हुआ है, यहाँ पर ह्यूमन प्रोसेस हुआ है। हम ह्यूमंस ने ऐसा कुछ एमिशन करवाया है जिसकी वजह से ये लाइट क्या हो रही है, बाहर आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेज़र की, यानी कि इसकी क्या खूबियाँ हैं। यानी कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि लेज़र लाइट होती है ना, उसमें बहुत सारी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि उसको ऑर्डिनरी लाइट से डिफरेंट बनाती है, ऑब्वियसली, है ना। तो उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास में आती है लेज़र लाइट की, वो है मोनोक्रोमैटिक नेचर। मोनोक्रोमैटिक नेचर की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, यानी कि इसके अंदर कोई सी वन वेवलेंथ यानी कि एक कलर होता है। ऑर्डिनरी लाइट के अंदर बहुत सारी वेवलेंथ होती है, लेकिन लेज़र लाइट जो होती है वो सिर्फ सिंगल वेवलेंथ की होती है। और इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके सिंगल वेवलेंथ होने का क्या एडवांटेज है, इसके सिंगल वेवलेंथ होने का एडवांटेज है कि इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ कर सकते हैं, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन और साइंटिफिक मेजरमेंट में यूज़ कर सकते हैं। उससे हमको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि ये लाइट जो होती है ये कोहेरेंट होती है। हम ऑलरेडी पढ़े हैं कि कोहेरेंट क्या होता है। कोहेरेंट का मतलब होता है कि ये सेम फेज और सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो ये टेम्परल कोहेरेंट भी होता है, स्पेशल कोहेरेंट भी होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो कोहेरेंस से क्या फ़ायदा है, इसके कोहेरेंट होने से क्या फ़ायदा है, तो इसके कोहेरेंस होने से ये फ़ायदा है कि इसे कोहेरेंट होने की वजह से इंटरफेरेंस और होलोग्राफी एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हाईली डायरेक्शनेबल होती है। बेसिकली इसे हम कॉलिमेशन भी कहते हैं। जो लेज़र लाइट होती है ये एक नैरो बीम की तरह ट्रैवल करती है, और बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है ये, है ना, एक ही सिंगल डायरेक्शन में।
एक्सप्लेनेशन क्या है इसका कि जो डाइवर्जेंस होती है लेजर बीम की वो एक्सट्रीमली स्मॉल होती है, मतलब ये डाइवर्ज नहीं होती है, ये एक सिंगल लाइन में ट्रैवल करती है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी लाइट। एडवांटेजेस क्या हो गए? एडवांटेजेस हो गए इसके कि इसको हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड मिलिट्री टारगेटिंग में इसके थ्रू हेल्प कर सकते हैं कि भाई हमें मिसाइल जैसे कुछ हमें मिसाइल्स वगैरह डालनी होती है तो हम उसे कहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। फिर हमारे पास फोर्थ आता है कि इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो हाई होती है, ब्राइटनेस हाई होती है। ये हमने पढ़ा कि जो लेज़र लाइट होती है उसके अंदर एक छोटे से कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में, छोटे से एक कॉन्सेंट्रेटेड स्मॉल एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा हाई पावर क्या होती है, हाई पावर उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा सारी बीम्स एक साथ चलती है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो एक पर्टिकुलर नैरो बीम पर ही फोकस होती है। अब इसका क्या फ़ायदा है? तो इससे हम लोग चीज़ों को कट कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं और इससे मेडिकल सर्जरीज जैसे कि आई सर्जरी भी की जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर पोलराइजेशन होता है, यानी कि जो लेज़र लाइट होती है वो हमारी जनरली क्या होती है, पोलराइज्ड होती है, यानी कि जो वाइब्रेशन है वो एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर ही हो रहे हैं। पोलराइजेशन समझने के लिए एक बेसिक आइडिया दे देते हैं हम कि जैसे कि हमारी जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, इसे ऑर्डिनरी लाइट है तो इसकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन हम अगर एक पोलराइड का यूज़ करते हैं जिसमें बहुत सारी चेन्स होती है, वर्टिकल चेन्स होती हैं इसके अंदर, तो ये जब भी हम इस लाइट को इस पोलराइड के थ्रू पास करवाते हैं तो क्या होता है, जो हमारी लाइट होती है वो पोलराइज हो जाती है, यानी कि एक सिंगल डायरेक्शन लाइट बन जाती है और ये सारी क्या होती है, कैंसिल हो जाती है। अब हम बात करते हैं लेजर लाइट क्या होती है, पोलराइज्ड होती है, यानी कि इसके जो वाइब्रेशन होते हैं एक पर्टिकुलर प्लेन में ही होते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है कि इसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में एंड साइंटिफिक रिसर्च में इसका काम किया जा सकता है। फिर हमारे पास में आता है कि ये स्टिमुलेटेड एमिशन होती है। स्टिमुलेटेड एमिशन का मतलब मैंने बताया था, स्टिमुलेटेड एमिशन का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जो कि ह्यूमन द्वारा, मतलब हम लोग उसको स्टिमुलेट करा रहे हैं, उसके बाद हो रही है। कैसे स्टिमुलेट करा रहे हैं वो हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन होता है कि एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि एक इनकमिंग फोटोन होता है जो कि एक एक्साइटेड एटम को स्टिमुलेट करता है कि वो वैसा के वैसा और फोटोन को एमिट आउट करे, जिसकी वजह से ऐसे फोटॉन्स का प्रोडक्शन होता है जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, फेज एंड डायरेक्शन भी सेम होता है, तभी तो वो क्या है, लेजर लाइट है। फिर हमारे पास इसकी नेक्स्ट स्पेशल प्रॉपर्टी आती है कि इसका वेरी स्मॉल बीम और डाइवर्जेंस होता है। ये भी हमने ऑलरेडी अभी पढ़ी थी कि लेज़र बीम जो होती है वो बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस को ट्रैवल कर सकती है बिना ज़्यादा स्प्रेड हुए, बहुत ज़्यादा कम स्प्रेड होकर भी वो एक लंबे लंबे डिस्टेंसेस को ट्रैवल कर सकती है, जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड लेज़र रेंजिंग में हेल्पफुल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि लेज़र की है, जैसे कि मोनोक्रोमैटिसिटी, कोहेरेंस, डायरेक्शनलिटी, हाई इंटेंसिटी, ये सब चीज़ें लेज़र को अलग अलग फील्ड जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिसिन, इंडस्ट्रीज एंड कम्युनिकेशन एंड रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बनाती है। थैंक यू सो मच।